इतना गरीब लड़का होता है जो कि हर रोज़ भीख मांगकर अपना खाना इकट्ठा करता है, लेकिन उसका खाना हर रोज़ गायब हो जाता है। तब उसको एक दिन पता चलता है कि उसका खाना एक चूहे की वजह से गायब हो रहा है। एक चूहा उसका खाना हर रोज़ गायब कर देता है। तो एक दिन उस चूहे को वो पकड़ लेता है और उस चूहे को पकड़ के वो उससे पूछता है कि तुम इस गरीब का खाना क्यों चुराते हो? किसी अमीर के घर जाओ और उसका खाना चुराओ। तो वो चूहा ये सुनकर कहता है कि सुन, तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं जो कि तुझे मिलेंगी। तो वो ये सुन के, वो गरीब लड़का ये सुनकर शॉक हो जाता है। तो वो चूहा फिर कहता है अगर तू जानना चाहता है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है या फिर क्या मिलेगा तो तुझको भगवान बुद्ध से मिलना पड़ेगा। अब वो गरीब लड़का इतना सुनता है और वो फिर अगले दिन भगवान बुद्ध से मिलने की तैयारी करता है और भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब जब वो निकल पड़ता है तो बहुत चलता है। बहुत चलने के बाद आधी रात हो जाती है, तो वहाँ पर उसको एक हवेली दिखाई देती है। वो उस हवेली वालों से पूछता है कि क्या मैं एक रात आपके यहाँ पर रुक सकता हूँ? वो हवेली वाले पूछते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। वो कहते हैं ठीक है, क्या तुम हमारा सवाल पूछोगे भगवान बुद्ध से? हमारे घर में एक 23 साल की लड़की है जो कि बोल नहीं पाती, क्या तुम ये पूछोगे कि वो किस तरह से बोल सकती है? वो कहता है कि ज़रूर, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर से पूछूंगा। अब रात को वहीं रुक के सुबह उनको अलविदा कह के चला जाता है। अब जब वो जा रहा होता है तो बीच में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ आते हैं। अब वो उस पहाड़ पे चढ़ जाता है, बड़ी मुश्किल से वो उस पहाड़ पे चढ़ पाता है जो कि बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं। जब वो ऊपर पहुंचता है तो ऊपर उसको एक जादूगर मिलता है। वो जादूगर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वो जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरा एक सवाल का जवाब पूछोगे? मैं पिछले 100 साल से परिश्रम कर रहा हूँ ताकि मुझे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन मुझे अभी तक स्वर्ग नहीं मिला है। क्या तुम मेरे इस सवाल का जवाब पूछोगे? वो कहता है कि ज़रूर, मैं आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर पूछ लूँगा। वो जादूगर, उसके हाथ में एक छड़ी होती है, वो अपनी छड़ी घुमाता है और वो गरीब लड़का पहाड़ से नीचे उतर के बहुत आगे तक पहुँच जाता है। अब जब वो इतना आगे पहुंच जाता है तो उसके सामने एक और चुनौती आ खड़ी होती है। वो चुनौती होती है एक बहुत बड़ी नदी। अब ये नदी, इतनी बड़ी नदी पार करना उसके लिए संभव नहीं था। तो वहीं पर इतनी देर में कछुआ आता है और वो कछुआ उससे पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो उसे कछुए को भी वही सेम जवाब देता है कि भाई मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। वो कहता है, कछुआ कहता है कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब भी पूछोगे? कहता है कि मैं पिछले 500 साल से ड्रैगर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी तक ड्रैगर नहीं बन पाया हूँ। ड्रैगर मतलब होता है वाहक। वो कहता है कि क्या तुम पूछ सकते हो कि किस तरह से मैं ड्रैगर बन सकता हूँ? तो वो गरीब लड़का कहता है कि ज़रूर, मैं आपका सवाल भी ज़रूर से पूछ लूँगा। तो वो कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर, अपने कवच पे बिठाकर वो नदी पार करा देता है। अब नदी पार कराने के बाद वो फाइनली भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाता है। तो जब वो देखता है वहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं। अब इतनी देर में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल का जवाब दूंगा। अब वो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसके पास तो 4 सवाल हैं, तो 3 सवाल वो कैसे पूछे, किस किस के पूछे? फिर वो सोचता है कि वो जो लड़की है, 23 साल की लड़की, वो बोल नहीं सकती, उसके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो सोचता है उस जादूगर के बारे में। वो सोचता है कि वो जादूगर पिछले 100 साल से परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसको अभी तक स्वर्ग नहीं मिला है। ये भी बड़ी समस्या है। फिर वो सोचता है उस कछुए के बारे में कि वो कछुआ पिछले 500 साल से ड्रैगर बनना चाहता है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। वो देखता है कि इन सब की जो समस्या हैं वो मेरे से ज़्यादा बड़ी हैं। मैं तो फिर भी एक गरीब आदमी भीख मांगकर कैसे ना कैसे करके अपना जीवन जी लेता हूँ। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इन तीनों के सवालों के जवाब पूछ लेता हूँ।
फिर वो भगवान बुद्ध से इन तीनों के जवाब पूछता है, इन तीनों सवालों के जवाब पूछता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो जादूगर है, जब तक वो अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। और जो कछुआ है, जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता। और जो लड़की है, जब उसको जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। तो बस ये जानकर फिर वो वापसी जा रहा होता है। अब जब वो वापसी जा रहा होता है तो रास्ते में उसको कछुआ मिलता है। वो कछुए को बताता है तुमको अपना कवच उतारना होगा अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो। तो वो कछुआ अपना कवच उतारता है तो उसके अंदर से कीमती मोती निकलते हैं, बहुत कीमती मोती निकलते हैं। तो वो कीमती मोती वो कछुआ उस गरीब आदमी को दे देता है। अब वो आगे चलता है तो आगे चलते वो वही जादूगर के पास पहुंचता है। वो जादूगर को कहता है कि भाई सुनो, तुमको अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। तो वो अपनी छड़ी उस गरीब आदमी को दे देता है। वो जादूगर वो छड़ी गरीब आदमी को दे देता है और वो जादूगर को स्वर्ग मिल जाता है और वो कछुआ भी ड्रैगन बन जाता है। अब वो वापसी जा रहा होता है तो रास्ते में हवेली आती है। हवेली के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो लड़की आकर कहती है कि क्या तुम ही कल रात को हमारी हवेली में आए थे? क्या तुम ही कल रात को हमारी हवेली में रुके थे? वो कहता है कि जी हाँ, मैं ही रुका था। अब वहाँ पर उसको जीवन साथी भी मिल जाता है तो वो लड़की भी बोल जाती है। दोस्तों, वो उसके पास, अब वो जो गरीब लड़का था वो गरीब नहीं रहता है। उसके पास पावर होती है, उसके पास धन होता है, नाम होता है और उसके पास सब कुछ आ जाता है। उसको जीवन साथी भी मिल जाता है। तो इसीलिए वो कछुए ने कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया। जिस तरह से जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी तो उस जादूगर को स्वर्ग मिल गया, इसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो, जैसे कि उस जादूगर ने अपनी छड़ी दी तो उसको स्वर्ग मिल गया, इसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में हमें कुछ देना पड़ता है। या तो आप अपना टाइम देंगे या तो आप अपना मनी देंगे, दो चीज़ आप दे सकते हैं। और भी चीज़ें आप अपना समय देकर, आप अपने सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर भी बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें पा सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो, पानी का जहाज सबसे ज़्यादा पानी के किनारे पर होता है, लेकिन वो पानी के किनारे पर रहने के लिए नहीं बना है, वो समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में लगता है कि आपकी समस्या ज़्यादा बड़ी है तो कभी सोचो उनके बारे में जिनके पास खाने को अन्न है और ना ही वो कुछ अच्छा पहन सकते हैं, ना कुछ अच्छा खा सकते हैं। सोचो उनके बारे में, जो लोग जिनके पास घर भी नहीं है, जो लोग बेघर हैं, जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें जीवन में अगर कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से सोने को जितना तपाया जाता है उतना ज़्यादा ही वो निखर कर आता है। आपके पास अभी वक्त है तो अगर आप वक्त रहते कुछ कर लेंगे तो सही रहेगा, लेकिन अगर वक्त निकल जाएगा और फिर वक्त ने आपसे करवाया तो बहुत दुख होएगा। क्योंकि किसी भी इंसान को सब कुछ मिलना तो असंभव है, लेकिन जो आपके पास है उससे खुश होना संभव है। तो खुश हो, जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ का लाभ उठाओ, उस चीज़ की खुशी मनाओ, ना कि जो चीज़ नहीं है उस चीज़ का गम मनाओ। होप करता हूँ कि आप समझे होंगे। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। इसका लिंक शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इस वीडियो का लिंक शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक जा सके और साथ ही में मेरा एक छोटा सा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना ताकि उससे मैं मोटिवेट हो सकूं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।